अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फाइनली जो है मैं उर्दू में एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें मैं डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगा कि व्हाट इज फ्रीलांसिंग, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, कैसे जो है स्किल्स सीखा जाता है, कैसे स्किल्स को बेचा जाता है, कैसे आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं या जो है फिर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप इवन अपनी एजेंसी खोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, नॉट इन वन वीडियो, लेकिन ये सिलसिला वार आता रहेगी वीडियोस। इट विल बी अ प्लेलिस्ट। सो इन फर्स्ट वीडियो हम जो है फ्रीलांसिंग के बारे में बात करेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या है। बेसिकली अगर हम अब सोचें तो फ्रीलांसिंग, इफ समवन, अगर हम कहें किसी को फ्रीलांस, यू आर अ फ्रीलांसर, इट मींस दैट ही इज अर्निंग ऑनलाइन और वो जो है डॉलर्स में कमा रहा है। सो बेसिकली फ्रीलांसिंग ऐसी चीज़ है कि ये अभी नहीं आई, ये पहले से थी। जब ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं था, कंपनियों में ऐसा होता था कि कंपनियों में अगर कोई एम्प्लॉई टेम्परेली अवेलेबल ना होता तो दे विल हायर द फ्रीलांसर, यू नो, कि फ्रीलांसर उस कंपनी में हायर हो जाता टेम्परेली और वो काम जो है कंटिन्यू करता उस एम्प्लॉय की बजाय। फॉर एग्जांपल, इफ़ समवन वाज फायर्ड फ्रॉम दैट कंपनी तो वो एम्प्लॉय की जगह फिर फ्रीलांसर उसके लिए टेम्परेरी हायर कर देते। या जो है कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता कि कोई मतलब वो उनके कंपनी के एम्प्लॉय ना कर सकते थे तो दे विल हायर फ्रीलांसर, और वो फ्रीलांसर जो है ऑनलाइन नहीं और ना घर बैठे बल्कि वो उस कंपनी में जाता और फिर जो है वो फ्रीलांसिंग वहाँ पे करता टेम्परेरी और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू दे विल डू द वर्क। सो दैट वाज फ्रीलांसिंग बैक इन द डे। नाउ जो है अब फ्रीलांसिंग क्या है कि आप जो है घर बैठे ऑनलाइन, लैपटॉप या कंप्यूटर आपके पास है, इंटरनेट है, तो आप जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम कर सकते हैं। डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आप ऑनलाइन क्रिएट करके यू कैन वर्क ऑन एनी प्रोजेक्ट एंड देयर आर स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि हमारे पास अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, and these are just limited freelancing platform, right? You can start freelancing on social media, यानी कि आप Instagram पे भी freelancing कर सकते हैं, LinkedIn पे भी कर सकते हैं, Facebook पे भी कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया तो आप उस पे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग इज अ वेरी वाइड टर्म, यू कैन डू freelancing through any platform. This is not specific to Fiverr or Upwork, ठीक है। सो इसमें मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि हाउ यू कैन यूज योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू बिकम अ फ्रीलांसर, प्रोवाइड सर्विसेज एंड गेट क्लाइंट्स। वहाँ से आप क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। तो दैट्स द वन थिंग कि फ्रीलांसिंग इज नॉट जस्ट, it was before, it was like you should do physically, you could go to the company और वहाँ पे जो है आप वो काम करते। now it is very easy, you can घर से भी आप काम कर सकते हैं, but it's not that easy। यानी कि अगर मैं किसी को कहूँ कि I'm a freelancer और मैं जो है मतलब ये काम कर रहा हूँ और इस तरह से कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह से कमा रहा हूँ, so everyone will start freelancing। आजकल मैंने ये सुना है कि सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर साइंस हो गया या जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई, वहाँ पे सीटें नहीं मिल रही, दे आर कम्प्लीटली बुक्ड बिकॉज एवरीवन इज AI की वजह से या सारी चीज़ों की वजह से, ऑनलाइन अर्निंग की वजह से ये सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं। आई विल से दैट इट्स नॉट दैट ईजी, लेकिन इट इज़ वेरी ईजी इफ़ यू जस्ट स्टार्ट। तो आपको जस्ट सिर्फ स्टार्ट करना है, then it will be very easy for you। तो बहुत से लोग जो है स्टार्ट नहीं करते या जो है वो स्ट्रगल इनिशियल नहीं करते, जिनके बारे में मैं डिटेल के साथ बात करूँगा। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली what is freelancing? कि freelancing you can you do there is a problem that a company is facing। बिफोर इट वॉज फिजिकली, आप फिजिकली कंपनी में जाते, लेकिन आजकल आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली एक पर्सन है या जो है कंपनी है, उनको एक मसला दरपेश आ रहा है, वो कोई भी हो सकता है, टेक्निकली हो सकता है। आज ऑनलाइन के दौर में आप कोई भी मतलब फिजिकली जो भी काम होता था वो आप जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली पहले ये होता था कि आप कंपनी जाते, अब आप ऑनलाइन जो है उन कंपनी का या उन पर्सन का, पर्सनल ब्रांड का वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। जब आप वो पर्सनल या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल किसी ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, उनको वेबसाइट की ज़रूरत है। सो आप वो उनके लिए वेबसाइट बना दें जिससे वो जो है उनके पास कोई सेल्स आती हैं या उनके पास कोई लीड्स आती हैं, उनके साथ कोई कांटेक्ट करता है या उनकी गूगल में एक प्रेजेंस बन जाती है वेबसाइट के ज़रिए। सो दिस इज़ अ सोल्यूशन फॉर देयर प्रॉब्लम, यू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। समटाइम मैंने बहुत से लोगों से मतलब सुना भी है, आई ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट, लाइक अगर आप पहले स्टार्ट करते हैं, सो अगर कोई क्लाइंट आपको प्रॉब्लम दे देता है,
देन वी थिंक दैट इट्स आवर प्रॉब्लम, राइट। और हम जो है बहुत ही मतलब सीरियसली ऐसे ले लेते हैं ताकि लाइक दिस इज आवर प्रॉब्लम। नो, वी आर अ सोल्यूशन। अगर आपके पास स्किल्स हैं, बेसिकली बहुत से लोगों के पास स्किल्स नहीं होते, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स हैं देन यू आर अ सोल्यूशन। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, ठीक है। उनकी प्रॉब्लम है, यू हैव टू सॉल्व इट, एंड इफ यू हैव अ सोल्यूशन यू कैन गेट दैट प्रोजेक्ट। और जब आप वो प्रोजेक्ट लेते हैं, आप वो प्रॉब्लम की सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपके पैसे दे देते हैं, देन इट मीन्स यू आर फ्रीलांसिंग, ठीक है। तो दिस इज़ लाइक एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। ये एक ऐसे नहीं होता कि आप मतलब फ्रीलांसिंग, बहुत से ऑनलाइन अर्निंग के स्कैम निकले हुए हैं कि आप हमें पैसे दें फिर हम आपको पैसे देंगे, सो दैट इज़ अ ग्रेट स्कैम। या जो है इस तरह के आते हैं कि भाई छोटे छोटे टास्क वगैरह दे देते हैं और फिर पेमेंट वगैरह नहीं करते। सो दिस काइंड ऑफ स्कैम, प्लीज़ कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम दो स्कैम्स। मैंने उसके बारे में भी वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। सो फ्रीलांसिंग इज़ वेरी सिंपल। You solve a problem for a brand, for a company, for a business, for a personal brand, और उसके बदले में वो आपको पैसे दे देते हैं या वैल्यू दे देते हैं। Even for example, if it's not all about money, you know, you can do a mentorship. So for example, एक personal brand है जो कि एक बड़ा ब्रांड है और आप उसके लिए एक वेबसाइट बना देते हैं absolutely free, you know, but in exchange you ask for him that कि वो मुझे mentor करे, ठीक है, कि वो मुझे अपना बिजनेस सिखाए। सो दैट कैन बी ऑल्सो, यू नो, यू कैन देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, और इट कैन बी मनी एक्सेट्रा। तो दिस इज वेरी सिंपल फ्रीलांसिंग, राइट। यू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम बड़ा है, आपके पास सोल्यूशन बड़ा होना चाहिए, यानी कि स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। और जब आपके पास स्किल्स अच्छी हैं, आपने वो बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया, यू विल गेट पेड मोर, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। दिस इज अ फ्रीलांसिंग, राइट, एंड यू कैन डू दैट थ्रू फाइवर, अपवर्क। दीज आर स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म दैट एवरीवन स्टार्ट विद। आई विल ऑल्सो रिकमेंड कि आप फाइवर, अपवर्क से स्टार्ट लें, या ऐसे कोई और जो है मतलब आपके पास बहुत सी हैं, पीपल पर आवर हो गया, इस तरह के बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, freelancing.com भी हो गया। बट डोंट बी लिमिटेड टू दिस प्लेटफॉर्म, राइट। These are just for you to get started without any investment, right? And again उसके बाद अगर आप साथ साथ पर्सनल ब्रांड भी बनाएं, क्योंकि let's say for example without, you know, हर किसी से मिस्टेक होती है एंड आपका फाइवर अकाउंट सस्पेंड हो गया, then what will be you doing, right? You don't have a source of income, another source of income, then what will you be doing, right? So make sure that you have Fiverr account, Upwork account, and also you are working on your personal brand. And personal brand, like it's all about finding a person that has a problem and you solve that problem, right? इसमें कोई मैजिक नहीं है, कि कोई लॉजिक नहीं है, और अगर आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, that's a good thing, right? You can solve their problem with your skills. Basically freelancing में सबसे important चीज़ क्या हो गई? Skills. अगर आपके पास skills हैं तो basically आप easily जो है वो problem solve कर सकते हैं। How to know that what skills that you should acquire, ठीक है। बहुत से लोगों को ये confusion होती है कि कौन सा skill मैं सीखूं, या कौन से skill से मैं start लूं, या कौन से skill में मैं आगे जाऊं, या अगर मुझे ये skill पसंद नहीं आया can I change that skill। तो कैसे जो है आप skills मतलब चूज कर सकते हैं। So my recommendation for a beginner is like if you start a freelancing, you understood freelancing, अब आपको स्किल जो है मतलब चूज करना है कि कौन सी स्किल आप चूज करें। इट इज़ वेरी सिंपल and the simple answer is that try every skill, right? Try graphic designing, try web designing, create websites, but don't watch a video, ठीक है। just यानी कि आपने YouTube में वीडियो देखी, ये इंटरेस्टेड नहीं था, या जो है आपने मतलब पैसे कमाने के तरीके की वीडियो देखी, 5 ways to make a passive income which doesn't exist, और आपने कहा कि नहीं, it doesn't interest me, या आपने जो है सर्च की कि top 5 skills in the world, आप वहाँ से जो है बहुत से skills को eliminate कर दें। This doesn't work like that. You have to try every skill. आप जाएं ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट करें स्टार्ट में, और ये नहीं कि आपने मतलब सालों बस डिफरेंट स्किल्स वगैरह ही ट्राई करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप जिम जाते हैं, सो फर्स्ट दिन में आप जो है मिक्स एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, ताकि आपकी सारी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाए। बट आफ्टर अ वीक they give you a specific routine. For example, you have to do chest today, next day you should be doing shoulders. आपने try everything try कर लिया, ठीक है, और आपको पता चल गया कि लोगो कैसे बनता है, ये चीज़ें कैसे बनती हैं, और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देंगी अगर आप ये चीज़ें सीख लें। तो आपने ये सारी चीज़ें जो है सीख ली, ठीक है,
और आपको फिर एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सी स्किल बेहतर है और आप वो स्किल फिर आप चूज कर लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने वेब डिज़ाइन चूज की, ठीक है, वेब डिज़ाइन जिसमें आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं और फ्रंट एंड भी उसकी डेवलप करते हैं, बट वेबसाइट बनाते हैं सिंपल वर्ड में, या जो है ब्रांडिंग हो गई, लोगो डिज़ाइन हो गया, डिफरेंट चीज़ें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह हो गई, कंटेंट राइटिंग हो गई, कॉपी राइटिंग हो गई, ये सारी चीज़ें आपने स्टडी कर ली, आपको पता चल गया कि ये क्या होता है, कैसे होता है, मैंने ये ट्राई भी कर लिया, ये टेस्ट है इसका। अब एग्जैक्टली आपने अब क्या करना है कि आपने अभी इसमें एक स्किल चूज करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम फॉर अ क्लाइंट, करोड़ों प्रॉब्लम्स है, तो आप कैसे जो है हर किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और अगर बड़ा प्रॉब्लम आ गया तो आप वैसे कैसे जो है मतलब इतने स्किलफुल होंगे, हरफ में मोला होंगे कि आप वो स्किल भी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे। सो क्लाइंट विल एग्जैक्टली इग्नोर यू बिकॉज यू आर नॉट अ स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड पर्सन कि वो प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। इसीलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तानी सारे जो हैं $5 के प्रोजेक्ट में फंसे हुए हैं, क्योंकि वो सिर्फ ये जानते हैं कि कैसे बैकग्राउंड की इमेज रिमूव करनी है, इमेज की बैकग्राउंड रिमूव करनी है, या जो है कई वीडियो के पे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है, यही चीजें। एंड दे स्टक विद स्मॉल प्रॉब्लम्स एंड दे गेट पेड वेरी स्मॉल, $5, $10, $50, $100, बट देयर आर पीपल ऑन अ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स और जस्ट फ्रीलांसर्स कि वो मतलब लाखों हजारों डॉलर्स कमा रहे हैं, राइट। वी वांट टू टारगेट दैट, एंड हाउ वी डू दैट, वी फाइंड अ स्पेसिफिक नीश, हम एक स्किल ढूंढें और उसमें स्पेशलाइज हो जाएं। ठीक है, एक लोगो मिलियंस की बेच रहे हैं लोग, वेबसाइट जो है हजारों डॉलर की बेच रहे हैं। सो व्हाई वी कैन नॉट डू दैट, राइट? व्हाई? बिकॉज वी डोंट हैव स्किल स्पेशलाइजेशन। हम अगर हम कोई स्किल में थोड़ा बहुत बेहतर हो जाए, व्हाट वी विल डू, सॉफ्टवेयर हाउस खोल देते हैं, और सारे बच्चे जो हैं लाते हैं इंटर्न्स, और उन पे जो है मतलब ये काम करवाते हैं, और वो क्वालिटी जो है वही नीचे की नीचे रह जाती है। What you have to do is to find a specific skill, that can be any skill, or believe me, graphic design is a vast area. You can just be a logo designer. For example, आपने logo design चूज कर लिया तो आप उसमें फिर जो है आगे जा सकते हैं, एंड देयर आर टन्स ऑफ ब्रांड्स दैट आर लुकिंग फॉर अ लोगो डिजाइनर। फॉर एग्जांपल पेपाल ने अभी जो रीब्रांडिंग की है, यू विल नॉट फाइंड एनी डिफरेंस एज अ बिगिनर, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन ब्रांडिंग, एंड यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ, यानी कि बहुत सी चीजें कंसिडर करनी पड़ती हैं। और डिजाइन भी किसने की है? बेस्ट एजेंसी इन द वर्ल्ड, पेंटाग्राम। उनको जो है इन्होंने तकरीबन हजारों या मिलियन डॉलर्स पे किए होंगे इस ब्रांडिंग के। व्हाट्स द डिफरेंस? व्हाई? बिकॉज दे आर स्पेशलाइज्ड इन ब्रांडिंग। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप स्पेशलाइज करें किसी भी एक स्पेसिफिक नीश में, तो आप इजीली क्लाइंट भी ढूंढ सकेंगे, क्लाइंट आपको भी इजीली ढूंढ सकेगा। तो ये चीज़ है, स्किल चूज किया, डिफरेंट स्किल ट्राई किए, फिर आपने एक स्किल चूज किया, उस स्किल में आप स्पेशलाइज हो जाएं, मतलब हर चीज़ उसकी स्टडी करें, बुक्स रीड करें उसके बारे में, वीडियोस देखें, कोर्सेज देखें, एक्सेट्रा। आप दूसरी चीज़ें भी सीख सकते हैं, लेकिन दैट इज़ फॉर जस्ट टेम्पररी। उसमें ऐसा नहीं करना कि आप दूसरी चीज़ें बिल्कुल ही ना सीखें। तो बेसिकली आपने सारी चीज़ें सीखनी है। ठीक है, आपने लोगो डिज़ाइन, फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, मुझे जो है मतलब 3D माशाल्लाह 3D डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, social media design, web development, all of these. I know all of these. I'm not specialized person in these, लेकिन मुझे ये चीज़ें आती हैं, मुझे आप पता है क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया हुआ है कि कैसे ये चीज़ें बनती हैं, एंड्रॉयड ऐप्स, ये सारी चीज़ें। Those will help you. So give 20% to those things and 80% to one skill. ठीक है, यानी कि मुझे सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं किसी क्लाइंट को ये नहीं कहता कि आई कैन डू ऑल ऑफ दिस। आई एम जस्ट अ वेब डिज़ाइनर। ठीक है, if someone asks you, you can just answer it 1 or 2 words कि मैं वेब डिज़ाइनर हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं लोगो डिज़ाइनर हूँ, एक्सेट्रा, आई एम अ कंटेंट राइटर, एक्सेट्रा। दैट्स इट। ठीक है, आपने ये नहीं कहना कि मैं बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकता हूँ, मैं जो है फोटोशॉप भी मुझे आता है, मैंने फिग्मा भी इंस्टॉल किया हुआ है, ये चीज़ें। ठीक है, दिस डजंट वर्क इन रियल वर्ल्ड। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें भूल जाएं। आई एम प्रिपेयरिंग यू नॉट फॉर द $5, $10 प्रोजेक्ट, आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर द $1,000, $2,000 प्रोजेक्ट्स, एंड विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। यू डोंट हैव टू बाई अ कोर्स, यू डोंट हैव टू, आपने जो है किसी प्रोडक्ट को नहीं लेना, ये चीज़ें यू कैन जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द यूट्यूब, यू कैन जस्ट स्टार्ट टुडे। तो ये सारी चीज़ें स्किल जो है, आपने कन्फ्यूजन फ्रीलांसिंग किसे कहते हैं, कैसे जो है स्किल आपने चूज़ करना है, फिर वो स्पेसिफिक स्किल चूज़ कर लिया तो उसमें फिर आगे कैसे जाना है, एंड आगे कैसे जाना है, आपने
simply. Ab basically, let's say for example I choose logo design, right? Then I started selling those on Fiverr and Upwork and Fiverr. अगर नहीं पता तो सर्च कर लें गूगल पे. That's the most important thing. एक स्पेसिफिक वीडियो मैं बनाऊंगा कि कैसे आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं. सारे लोगों को, all of the beginner doesn't know how to search on Google, ठीक है? And I'm not talking about searching like, okay, I know how to search on Google. This is not what I'm talking about. How to search on Google and find premium information that is given to us free by the top 1% people. I will teach you that कि आप कैसे resources find कर सकते हैं. That will save you a lot of time. इसके लिए specific video मैं बनाऊंगा. That's for the next time. So what you should be doing is creating Fiverr, Upwork account. Those are accounts. And if you don't know how to create, search on YouTube. You'll find tons of videos in any language. क्या करना है, आप सोशल मीडिया को अपडेट करना है, ठीक है? You have social media accounts and I understand that you share your personal images, sharing शायरी, आप जो है मतलब कोई politician रिलेटेड इमेजेस शेयर कर रहे हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड इमेजेस शेयर कर रहे हैं, या कोई अपनी हॉबी है वो आप शेयर कर रहे हैं. दैट्स टोटली फाइन. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज मेकिंग मोर मनी देन यू आर मेकिंग राइट नाउ. So if you are making something you can make more. And how you can make more? By attaching yourself उस कम्युनिटी के साथ जोड़ना जो कि आपसे ज्यादा बना रहे हैं पैसे और आपकी फील्ड में. तो आप वो कैसे कर सकते हैं? आपके रिश्तेदार या जो हो गए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस. The politician doesn't pay your bills. The cricketer doesn't pay your bills. The actress, or these influencers doesn't pay your bills. You should be paying your bills. So क्या करना है आपने? Remove all these relatives, all these friends, all these influential people, not those who are not in your circle. और circle आपने create करना है, ठीक है? सोशल मीडिया पे आपने क्या करना है कि सारों को unfollow कर लें और किसको फॉलो करना है. स्पेशली इफ लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर लोगो डिजाइनर, फॉलो ऑल द टॉप 1% लोगो डिजाइनर्स, सो दैट अगर आप कभी भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन जो भी आप प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं, आपके सामने एजुकेशन कंटेंट आए, आपके सामने लोगो डिजाइन का कंटेंट आए. सो यू शुड बी लुकिंग एट ओनली दोज काइंड ऑफ कंटेंट. और जब आप इन चीज़ों से इंस्पायर होंगे, इन चीज़ों लोगों से सीखेंगे, इफ़ यू सी अ पोस्ट के वहाँ पे आपको आगे आए कि एक पर्सन ने शेयर किया हुआ है कि क्लाइंट के लिए मैंने लोगो $20,000 का बनाया. दिस काइंड ऑफ फीड यू नीड ऑन योर सोशल मीडिया, ताकि आपको इंस्पायरेशन मिले. हो ये इस तरह का लोगो ये बना सकता है, मैं क्यों नहीं बना सकता? लेट्स ट्राई दैट. तो आप क्या करेंगे, आप वो चीज़ ट्राई करेंगे और जब आप वो ट्राई करेंगे you will absolutely be in the top 1%. अगर आप top 1% में नहीं है तो आप तकरीबन 50 में भी आ जाए तो that will be much better than being in 99%. ठीक है? So update your circle, update your social media, again update your social media. और इसके बारे में मैं फिर डिटेल से बात करूँगा कि कैसे आपने अपडेट करना है सोशल मीडिया को. बट दैट्स इट फॉर टुडे. ठीक है, गला सूख गया है, आज के लिए यही काफ़ी है. आज आपने सीख लिया कि फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है. In simple word, like I don't want to give you definitions or etc. Right? If I'm wrong, comment anything that I'm wrong about, and I will learn and I will make sure that I correct that mistake. ठीक है? और फिर हमने सीखा कि कैसे डिफरेंट स्किल्स हैं, बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, बट यू कैन नॉट बी मास्टर इन एवरीथिंग. सो यू हैव टू ट्राई एवरीथिंग, बट यू हैव टू चूज़ वन स्किल एंड दैट्स इट. जब आप एक स्किल चूज करेंगे फिर आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने उसके रिलेटेड कम्युनिटीज ज्वाइन करनी है, उसके रिलेटेड सोशल मीडिया में फॉलो करना है लोगों को, और दूसरी चीज़ों को रिमूव कर देना है. ठीक है, रिमूव. जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हुए, यू डोंट नीड टू सी दोज इमेजेस, पिक्चर. यू कैन meet personally with your relative, friends. You can create relationship like this, not on social media. So you can update the feed. जब आप वो feed update करेंगे, you will be in the top 1%. If not, you will be in top 10%. I hope this video was helpful. अगर आप दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं नेक्स्ट, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आएगी, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें. And see you in the next one. Thank you so much. अल्लाह हाफिज़.